नमस्कार मित्रों, मैं SRF प्रशांत एक बार फिर से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी मेरी 5वीं कहानी है। आशा करता हूं कि आपको मेरी पिछली कहानियों की तरह यह भी पसंद आएगी। कहानी का नाम है क्या हम कर सकते हैं। ये बात 2007 की है। मैं अपनी सेकंड जॉब में फील्ड वर्क के लिए देहरादून में था। देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ के लोग और एनवायरनमेंट भी बहुत उम्दा है। देहरादून में आज मेरा चौथा दिन था। काफी सारा काम निपट आया था। आज दोपहर में मूवी देखने का मन हो गया। कल वापस भी लौटना था। इस कंपनी में जितना हम लोगों को डेली अलाउंस मिलता था, उसमें एक साधारण से होटल में ही रह सकते थे। और जिस होटल में मैं रुका हुआ था, उसका खाना तो मुझे बिल्कुल उसका पसंद ही नहीं था। अगर आप एक पैम्पर्ड चाइल्ड हो तो अपनी पसंद नापसंद को तवज्जो देने की आपकी आदत होती है। मसलन कई सारी खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं खाते हैं। जैसे कोई लौकी नहीं खाता है, कोई कटहल नहीं खाता है। मैं वैसे एक बार को टिंडा तो खा सकता था, लेकिन गोल वाला बन नहीं खा सकता था। जी हाँ, बन। वो गोल सी होती है ना, ब्रेड जैसी। पाव भाजी वाले पाव की बड़ी बहन। मैं गोल वाला बन नहीं खाता था। कारण था मेरे घर में पला हुआ पेट, एक छोटा सा सफेद सा पॉमेरियन, जो मेरे घर में तो सबको बहुत प्रिय था, लेकिन मुझे थोड़ा कम। मैं वैसे भी इमोशनलेस टाइप का आदमी था। उसका स्कूल का नाम था जैकी और घर का चुन्नू। जैकी 40 दिन का था जब मेरे घर पर मेरी बहन की जिद पर आया था, और 40 दिन की आयु से ही उसने खाने में वो गोल वाला बन खाना शुरू कर दिया था, और उसी दिन से मैंने बंद कर दिया था। कुछ भी हो जाए, मैं बन नहीं खा सकता था, और वो भी जैकी का बन। मेरे घर के आसपास की दुकानों में जब हम बन लेने जाते तो कहते जैकी वाला बन दे दो। गोल वाला बन मतलब जैकी का बन। जैकी अब लगभग 8-9 साल का हो गया होगा, और मुझे भी बन खाए लगभग इतने ही साल हो गए होंगे। मेरे पसंदीदा एक्टर की मूवी का बैनर मुझे टेम्पो में बैठे बैठे ही नजर आ गया था। वो मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर था, बैनर भी और मूवी हॉल भी। अच्छा, उस जमाने में मल्टीप्लेक्स इतने पॉपुलर नहीं थे, या ये कहें कि सिंगल स्क्रीन का भी अपना एक जलवा था। 6 बजे के आसपास के शो को देखने का निर्णय किया। सारा काम निपटा डाला, रिपोर्ट्स, कोरियर, SMS आदि इत्यादि। आज शाम को एंजॉय किया जाएगा। इस कंपनी के चक्कर में बहुत दौड़ना पड़ता है। इस कंपनी में मुझे अभी 2 महीने ही हुए थे, और पिछले सारे एक्सपेंस और DA बिल पेंडिंग थे। यानी टेक्निकली आप अपनी जेब से खर्च कर रहे थे और अंधे कुएं में पैसे डाल रहे थे, तो थोड़ा हाथ खींच कर ही खर्चा चल रहा था। दोपहर में समोसे खा लिए थे, खाना स्किप कर दिया था, कोई खास मन भी नहीं था। अब घर लौट कर ही खाया जाएगा ढंग से। खैर, वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। पिछले 15 दिनों से मैं अकेला ही नजीबाबाद, कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून का टूर कर रहा था। कल मेरी वापसी की ट्रेन थी। हल्का हल्का कुछ खाने का मन हुआ। सिनेमा हॉल के बाहर एक दुकान में मोमोज का बोर्ड लगा हुआ था। वेज भी मिल रहे थे। मोमोज, ये क्या होता है? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उसके पास चला गया। पिछले दिनों से मैं इतना ज्यादा काम में व्यस्त था कि शहर को जानने समझने का वक्त ही नहीं मिला, और अब वापस भी जाना है। मसूरी टूर का हिस्सा नहीं था, वहां भी नहीं जा पाया। हाँ भैया, ये मोमोज क्या होता है? खाने की चीज है सर। भैया, वेज है? हाँ जी, बिल्कुल वेज है। इस वाले सेपरेटर में वेज है। लीजिए लीजिए, हाफ प्लेट लीजिए, ट्राई करिए। चटनी डाल दूं? उसकी संशय से भरी बातें सुनकर और उसकी लाल लाल चटनी देखकर मुझे वैसे ही लगा जैसे लग सकता था। नहीं चाहिए भैया, ऐसे ही दे दो। मैंने जैसे ही बिना चटनी के पहले मोमो को काटा, उसके अंदर कुछ ब्राउन ब्राउन भरा था। ये क्या है भैया? ये सब न्यूट्री है, सोयाबीन। बिना चटनी के नॉनवेज के साथ बिकने वाली ब्राउन ब्राउन स्टफिंग वाले मोमो को मैं खा नहीं पाया। बिना खाए ही मैंने वह नीचे रख दिया। टाइम भी हो गया था, मूवी शुरू हो चुकी होगी। इंटरवल में भी मैंने लिक्विड आहार से ही काम चलाया। शो के बाद खाना खाते हैं, बढ़िया दाल फ्राई और रोटी। एक छोटा सा ढाबा आइडेंटिफाई कर रखा था मैंने। पिक्चर खत्म होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरे एक मित्र का फोन आ गया, और 440 के फ्री प्लान के कारण मतलब की कई सारी बातें हुई। मूवी की बुराई और गॉसिप करने में समय का पता ही नहीं चला। फोन से टू टू की आवाज आने पर मैंने कहा, अच्छा भाई, हमारा फोन तो गया, चलो कुछ खाया पिया जाए, अब रखो।
मैं उस भोजनालय की तरफ बढ़ने लगा। इतनी जल्दी यहाँ सब बंद हो जाता है? एकदम सन्नाटा फैला हुआ है। मेरे शहर में तो रात को 2:30 बजे तक कितनी भीड़ भाड़ रहती है। ओ गॉड, ये ढाबा भी बंद हो चुका था। मैं किसी तरह तेजी से पैदल चलते हुए अपने होटल पहुंचा। मैंने अटेंडेंट से पूछा, क्या खिलाओगे? इतने टाइम? इतने टाइम हवा के अलावा कुछ नहीं। मैं अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर में पापा का फोन आया। कल कितने बजे की ट्रेन है? खाना खा लिया? जी पापा जी, खा लिया। ठीक है, सो जाओ, आकर फोन करना, ड्राइवर भेज देंगे। पापा से बात करने के बाद और तेज भूख लगने लगी। घर से लाया हुआ सारा रसद तो पहले ही निपट गया था। बैग में ढूंढने पर कुछ नहीं निकला। थोड़ा और तलाशा तो जैकेट की जेब में इलायची दाने का प्रसाद मिला। कुल 11.5 दाने थे। एक टूटा टाइप का भी था ना, उनको ही चबा लिया। लेकिन लगता है इससे भी बात बनने के बजाय और बिगड़ गई, और भूख की धधकती आग को पानी से बुझाने की कोशिश भी नाकाम रही। जब पेट का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से को छूने लगा, तब मैं अपने कमरे और फिर होटल से बाहर निकला। होटल के रिसेप्शन पर बैठे अनजान से बंदे ने बताया था कि बाहर दाहिनी तरफ देखिए, शायद कुछ खुला हो। मैं उसकी बताई दिशा में एक जलते हुए बल्ब और उसके आसपास बैठे हुए लोगों की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते मैं स्टेशन तक आ गया था। वहां एक दुकान में थोड़ी रौनक थी। मैंने उससे पूछा, भैया खाने को कुछ है? वह बोला, बन के आखिरी 2 पीस हैं, आधी रात को और कुछ नहीं मिलेगा। चाहिए हो तो बोलो, चाय के साथ मक्खन लगाकर दे देता हूं। मैंने बंद को देखा, लेकिन बंद ने मुझे विलफुली इग्नोर कर दिया। बिल्कुल पहचाना सा बंद था। जी हाँ, वही जैकी वाला बंद, वही गोल वाला बंद, जिसके लिए मेरे मन में प्रिजुडाइस अर्थात पूर्वाग्रह था। मैं पेट और मन की लड़ाई में व्यस्त हो गया। तभी वहां बैग टांगे एक बंदा और आ गया, और उसने अपनी मधुर आग्रह भरी दृष्टि से बन की तरफ देखा। मैंने झट से 50 का नोट निकाला। भैया 1 चाय और 2 बन मक्खन का पैसा काट लो। उस दुकानदार ने नोट ले लिया और मैंने चैन की सांस। दुकान वाले भैया ने बन को चाकू से चीरा, उसमें प्यार से मक्खन लगाया और फिर चिमटे से पकड़कर उसे अग्नि परीक्षा से गुजारा और हुंडे में चाय के साथ मुझे दे दिया। काफी टेस्टी होता है, चाय के साथ तो बिल्कुल मजा ही आ गया। भैया दूसरा भी दे दो, 1 चाय और दे देना। दोनों बनों ने चाय के साथ मेरे पेट की अग्नि का शमन कर दिया और अब मन भी शांत हो गया था। मैं धीरे धीरे होटल की ओर लौटने लगा। अब दार्शनिक बनने का टाइम था। मुझे चांद की चांदनी, मौसम की गुलाबी ठंडक, हवा की सिहरन, एक सुकून देने वाली खुशबू भाने लगी। मैंने सोचना शुरू किया, इस बन ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। उस निर्जीव बन ने मुझ सजीव द्वारा की गई सारी अवहेलना, सारे तिरस्कार, सारे अनादर को भूलकर अपना फर्ज निभाया, जिसके कारण मेरे मन की सारी कटुता उसके प्रति अब कृतज्ञता में कन्वर्ट हो गई। यार, एक बन ये सब कर सकता है तो क्या हम कर सकते हैं? क्या हम किसी और के द्वारा की गई कटुता, अवहेलना और तिरस्कार को इग्नोर कर उसके प्रति अपना फर्ज निभा सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।